हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और उसमें आरएचएस जीरो नहीं है तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो वो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, उसके लिए मैंने मान लिया है कि लेट अस सपोज हमारे पास ये एक इस तरीके की पीडी दी हुई है जिसमें मैंने इसको जानबूझकर सेकंड ऑर्डर के फॉर्म में लिया है जिससे हमें करने में थोड़ी सी आसानी हो, वरना ये किसी भी ऑर्डर की दी हो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये पीडी है दी हुई जिसमें जो आरएचएस है वो दिया हुआ है एक फंक्शन एक्स और वाई का। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा जो भी पीडी है इसको हमने ऑलरेडी इसमें जो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दिया है उसको d में कन्वर्ट कर लिया है और जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है दिया उसको मैंने d डैश में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है इट इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ d एंड d डैश इनटू z। तो हम अपनी जो इक्वेशन दी है उसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो राइट हैंड साइड में जो हमारा z होगा वो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जो z का सॉल्यूशन आता है इसी को हम पी आई कहते हैं। ठीक है, तो जो पी आई होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई, यानी राइट हैंड साइड में जो भी एक्स वाई का फंक्शन दिया है वो डिवाइडेड बाई द ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि हम एफ डी डी डैश को क्या कहते हैं, हम एफ डी डी डैश को कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन कहें या फंक्शन ऑफ डी डी डैश कहें एक ही बात है। ठीक है, या हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम आर एच एस अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दें। ठीक है, अब जो हमारा आर एच एस है वो कई तरीके का हो सकता है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें केस 1 लेके चल रहे हैं और हमने ये मान लिया है कि जो आर एच एस है हमारा वो दिया हुआ है e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अगर आर एच एस हमारा e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई दिया है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा आर एच एस अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब बात आती है कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है, अगर हमें इस पी आई की वैल्यू पता करनी है, इसमें से डी और डी डैश को वैनिश करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैपिटल डी की जगह स्मॉल ए रखेंगे और कैपिटल डी डैश की जगह स्मॉल बी रखेंगे। यहाँ पर स्मॉल ए क्या है ध्यान रखिएगा, इट इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स गिवन इन आर एच एस। आर एच एस में एक्स का जो भी कोफिशिएंट दिया होगा उसे हम रखेंगे कैपिटल डी की जगह और जो भी y का कोफिशिएंट दिया होगा उसे हम रखेंगे d डैश की जगह। ठीक है, कहाँ पर, इन एफ डी डी डैश में, जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे होंगे तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो मिलेगा e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ए बी, क्योंकि मैंने कैपिटल डी की जगह स्मॉल ए रख दिया और कैपिटल डी डैश की जगह बी लिख दिया। लेकिन ये सॉल्यूशन जो है वो हमारा तभी पॉसिबल है जब जो डिनोमिनेटर है यानी एफ ए बी है वो जीरो ना हो। अगर ये जीरो हो गया तो ये हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जीरो नहीं है तब तो ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर ये जीरो है तो क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारा पी आई लिखा हुआ उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसे हम कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो जब कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो D डैश है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हम फिर से पुट करेंगे जो भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी यहाँ पर हम वापस फिर से पुट करेंगे कैपिटल D की जगह स्मॉल a which is nothing but the coefficient of x given in right hand side and कैपिटल D डैश की जगह पुट करेंगे b which is nothing but the coefficient of y given in right hand side। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो जाता है। ठीक है, जैसे एक बार हमने x किया, मान लो अगर इस बार भी नहीं होता तो हम क्या करते, हम एक बार फिर से x का मल्टीप्लाई करते
और फिर से एक बार कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, फिर से वैल्यू पुट करते। तो ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 नहीं मिल जाता है, तब तक। ठीक है, अब इस केस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होगा। लेट अस सी द क्वेश्चन। आइए समझते हैं कि ये जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्टेप 1 हो जाएगा। कैसे? स्टेप 1 सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल सोल्यूशन होगा क्या इसका, यानी कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसका जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बात आती है, नंबर 2। अब हमें क्या करना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अब मैं इसे CF बोलूंगी। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अज्यूम, हम क्या अज्यूम करते हैं, दैट RHS इज इक्वल टू 0। हमने RHS को 0 कर दिया एंड पुट डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डी एंड डेल अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डी डैश इन द गिवन इक्वेशन। या अगर मैं इस इक्वेशन को नंबर 1 कहूँ, सो इन द इक्वेशन 1। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी क्यूब माइनस 3d एक्स कितनी बार है, 2 बार, तो डी स्क्वायर, और 1 बार है वाई तो डी डैश, प्लस 4d डैश क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, d अपॉन डी डैश होल क्यूब माइनस 3d बाई डी डैश होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन और हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है शॉर्टकट ट्रिक इन क्यूबिक इक्वेशन, आप वहां से देखकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके डायरेक्ट रूट लिखूंगी। मुझे जो मिलेगा, मुझे मिलेगा डी बाई डी डैश इज इक्वल टू -1, 2 और 2, मुझे 3 वैल्यूज मिल गई डी बाई डी डैश की। अब देखिए यहाँ जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे हैं, ये 2 रूट्स तो हमारे इक्वल हैं और ये रूट अनइक्वल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया हमारा, f1 y माइनस 1x प्लस f2 y प्लस 2x प्लस, अब हम दूसरा रूट जो लिख रहे हैं वो रिपीटेड है तो हमें क्या करना होगा, x से मल्टीप्लाई करना होगा और f3 y प्लस 2x। ये तो हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम PI निकालेंगे। तो स्टेप 3 हो जाएगा PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है RHS यानी e टू दी पावर, कितना दिया है हमें, हमें दिया हुआ है e टू दी पावर x प्लस 2y और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई f ऑफ डी डैश। अगर हमें कुछ ऐसा दिया होता है तो हम क्या करते हैं, d की प्लेस पर कोफिशिएंट ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है रिप्लेस करते हैं और d डैश की जगह पर कोफिशिएंट ऑफ y रिप्लेस करते हैं। तो हमें मिलेगा e टू दी पावर x प्लस 2y डिवाइडेड बाई, हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो है d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर d डैश प्लस 4d डैश क्यूब और ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस 2y डिवाइडेड बाई, जब हम d की जगह पर 1 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर इंटू 2 एंड प्लस 4 एंड 2 टू दी पावर 3। अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा e टू दी पावर x प्लस 2y एंड इट इज डिवाइडेड बाई, कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 4 32 और हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आ जाएगा 20
7। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हमारा ये आंसर है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन z इज इक्वल टू क्या हो गया, वो हो गया f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y प्लस 2x प्लस f3 इंटू एक्स, भूलना नहीं x, f3 y प्लस 2x, और हो जाएगा प्लस लगा दूंगी तो और हमें क्या मिलेगा, प्लस e टू दी पावर x प्लस 2y अपॉन 27। ये हमारा हो गया आंसर। आइए चलिए एक क्वेश्चन लेके और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा पीआई कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको डायरेक्ट बता दे रही हूँ, क्योंकि वो करना आपके लिए बहुत आसान है, हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसमें जो हमारे रूट्स आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए वो हो जाएंगे d बाई डी डैश इज इक्वल टू 2 and 2, क्योंकि दोनों बार 4 है, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो हो जाएगा f1 y प्लस 2x एंड प्लस f2 y प्लस 2x। याद रखिएगा क्योंकि दोनों रूट्स रिपीटेड हैं तो x को मल्टीप्लाई करना यहाँ हमें नहीं भूलना है। तो ये हो जाएगा f1 y प्लस 2x प्लस x इंटू f2 y प्लस 2x। ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसका, आइए देखते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस वाई अपॉन एफ डी डी डैश, और एफ डी डी डैश को हम लिख सकते हैं e टू दी पावर 2x प्लस वाई अपॉन डी बाई डी डैश माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम पुट करेंगे, पुट कैपिटल D इज इक्वल टू 2 एंड D डैश इज इक्वल टू 1 इन डिनोमिनेटर। कहाँ पर, डिनोमिनेटर। जैसे ही हम ऐसा करेंगे आप देखिए वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एफ डी डी डैश इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और जैसे ही 0 मिलेगा वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा लिख देंगे और डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा x इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस वाई अपॉन ट्वाइस ऑफ d बाई डी डैश माइनस 2 इंटू 1 अपॉन डी डैश। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, हम फिर से कैपिटल D की जगह 2 और d डैश की जगह 1 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ऑन पुटिंग और सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 2 एंड d डैश इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है, d डैश इज इक्वल टू 1। जैसे ही हम पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, वी गेट डिनोमिनेटर, यानी ये जो डिनोमिनेटर, ये जो वैल्यू है ये हमें फिर से 0 मिल जाएगी। कैसे, डिनोमिनेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर, 2 इंटू डी बाई डी डैश माइनस 2 इंटू 1 अपॉन डी डैश इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और जैसे ही 0 मिला तो रूल क्या हो गया, रूल फेल हो गया। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जो आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, ये हमारे पास है d डैश माइनस 2 इंटू 1 अपॉन डी डैश, ये बन जाएगा, देखिए 2 और 1 अपॉन डी डैश तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा,
तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कैपिटल D बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 बाई डी डैश इंटू 1 अपॉन डी डैश, और हमें मिल गया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x प्लस वाई अपॉन 2 अपॉन डी डैश स्क्वायर, और जैसे ही हम डी डैश की जगह 1 लिखेंगे हमें आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस वाई, एंड हेंस दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल।